ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सृष्टि खंड नारद द्वारा काम पर विजय का दूसरे भाग में नारद भगवान जब अपनी तपस्या का के बारे में भगवान विष्णु को बताते हैं, भगवान के मन में विचार आता है कि इनके मन में घमंड हो गया है, तो भक्त को के मन में घमंड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से नारद के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयंवर की रचना किया माया द्वारा और उस एक नगर बसाया और उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। और शीलनिधि राजा अपने पुत्री के श्रीमती का स्वयंवर कर रहे थे और उसी बीच नारद भगवान भी वहां पहुंच गए और उस कन्या के शीलनिधि के हाथ की रेखा को देख करके अपने मन में विचार किया, जो यही बरही अमर होई समर भूमि तेहि जीत न कोई। जो इस कन्या जिसको यह कन्या वरण करेगी उसको समर भूप में तीनों लोकों में उसको कोई भी जीत नहीं सकता है। इस प्रकार से विचार करके नारद भगवान वहां पर भी उनके मन में लोभ उत्पन्न होता है। नारद जी ने शीलनिधि राजा से कहा, आपकी कन्या के हाथ अत्यंत अलौकिक रेखा है, जो इसे वरण करेगा वह अमर हो जाएगा, इसको देवताओं में भी श्रेष्ठ पति प्राप्त होगा। लेकिन नारद जी शिव की माया से मोहित काम के वशीभूत हो करके अपने मन में विचार करने लगे, किसी प्रकार से यह कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, मैं धन्य हो जाता। और सोचने लगे कि स्त्रियां सुंदरता को अधिक महत्व देती हैं, इसे प्राप्त करने के रूप को इसे प्राप्त करने को सुंदर रूप चाहिए और रूप सुंदर रूप तो चाहिए, लेकिन रूप कैसा हो? सुंदर रूप तो भगवान विष्णु के का है, लेकिन वह उन्हें वैकुंठ में जाने में तो बहुत समय लगेगा, तब तक तो स्वयंवर खत्म हो जाएगा। नारद भगवान इस प्रकार से अपने मन में विचार किया, ऐसा सोच करके वहां पर ध्यान लगाया और भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए नारद जी के सामने। नारद जी ने प्रणाम करके सारा समाचार भगवान नारायण को सुना दिया और कहने लगे, हे प्रभु, उसे प्राप्त करने के लिए आप मुझे अपना सुंदर स्वरूप दे दीजिए। आपन रूप देहि प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पामौ कोहि। अपना सुंदर रूप दे दीजिए हे प्रभु जी। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद जी, जैसे वैद्य अपने रोगी को उसके रोग को ठीक करने के लिए उस रोगी की इच्छा को ध्यान में रखकर औषधि नहीं देता है, उसी प्रकार मैं आपका ही हित करूंगा। जैसे कोई रोगी रोग से ग्रसित है और वैद्य के पास जाए, वैद्य कहे कि ऐसी दवा हमको दीजिए जैसे खाने में अच्छी लगे, सुंदर लगे, मीठी हो, कड़वी दवा न देना। लेकिन वैद्य उसकी बातों पर ध्यान थोड़े देगा, जिससे उसका हित होगा उसी प्रकार से वह उस मरीज को दवा देगा। उसी प्रकार से भगवान नारायण भी नारद को वरदान तो देते हैं, लेकिन उपाय दूसरे रूप से करते हैं। ऐसा कहा करके नारद जी को बंदर का मुख दे करके अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पर नारद जी को घमंड हो गया कि अब हम संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, हमसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान नारायण का रूप मुझको प्राप्त हो गया है। नारद जी विष्णु का अवतार, विष्णु का रूप समझ करके
कन्या के कन्या मेरे सुंदर रूप को देखकर ही मेरा वरण करेगी। मैं सबसे सुंदर हूँ, मेरा ही स्वरूप देखेगी और मुझे ही वरण करेगी। इस प्रकार के विचार करते हुए उसी सभा में दो रुद्रगण भी बैठे हुए और एक स्थान पर जाकर के बैठ गए। और उसी सभा में भगवान शिव के दो गण भी बैठे थे, जो ब्राह्मण का रूप बना करके बैठे हुए थे और आपस में संभाषण बातचीत करते थे कि देखो, नारद महाराज भगवान विष्णु के रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं। कन्या इन्हीं का वरण करेगी, परंतु इनका मुख तो बानर के समान भयंकर है। देखो तो यही काम के वश में होकर के व्यर्थ में राजकुमारी की अभिलाषा करते हैं। लेकिन इनकी इन बातों को सुनकर भी नारद की माया के वशीभूत हो रहे थे और उसी कारण उस कुछ भी समझ में नहीं आया। उसी समय राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर के आई और नारद भगवान कुछ भी समझ नहीं पाए उसी समय। परंतु नारद जी के बंदर जैसे मुख को देख करके अपने अनुरूप वर को देखने के लिए आगे बढ़ गई और बार बार नारद जी बार बार उठकर उस कन्या की तरफ देखने लगे। लेकिन उसी सभा में भगवान विष्णु राजा के रूप में आए और धार नृत्य तानु ताह गायहु कृपाला कुंवर हर्ष में लेहु जयमाला। राजकुमारी ने उनके गले में जयमाला डाल दिया। तब विष्णु उस राजकुमारी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण रूप धारी रुद्रगण कहने लगे, हे मुनिवर, आप सुंदरी कन्या के वरण करना चाहते थे, पहले अपने इस गर्वित मुख को तो देखो कि कैसा आपका मुख है, तब किसी सुंदर स्त्री को देखो। तो माने पहले आज मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, कर्म के साथ घमंड नहीं करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान भक्त की को समझते हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा भी करते हैं। लेकिन भक्त सच्चा होना चाहिए, ना कि दिखावेपन के साथ होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।